खाना खाओगे तो ठीक हो जाएगी। खा लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले भाई आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, रमज़ान की मुबारक जो खैर से गुज़र गया है। और भाई माशाल्लाह से इस ईद पे मौसम बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा, बल्कि ईद पे तो थोड़ी सी बारिश भी हुई थी और बड़ा प्यारा मौसम था। खैर जी, ये चांद रात से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। बस मैं क्या ही बताऊँ, मेरे तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। और ज़ाहिरी बात है कि मुझे ईद के दिन के लिए खाने की कुछ तैयारी करनी थी। तो ईद मतलब एक दिन पहले ही अगर करूँगी तो फिर ही चीज़ें बन पाएंगी, वरना दिन इतना छोटा होता है कि गुज़रते पता ही नहीं चलता। तो भाई मैंने चिकन जो है वो पहले ही निकाल के रखा हुआ था। मैंने इसमें सिर्फ नमक मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका डाल के रखा हुआ था कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से निकाला हुआ था। अभी क्योंकि मुझे बनाना था लज़ानिया, तो मैंने ये अपना निकाला चॉपर। और इसमें मेरे पास थी बोनलेस बोटियाँ। तो बोनलेस चिकन को ना मैंने इसमें फिर कीमा बना लिया था। तो कीमा जितना मुझे चाहिए था मैंने बना के साइड पे रख लिया। और उसके बाद मैंने इसमें प्याज भी चॉप कर लिए थे। अच्छा, ये वाला चॉपर बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शारजा क्रॉकरी वालों का मैं नंबर दे दूँगी अगर आप मंगवाना चाहें। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मतलब ये मैंने काफ़ी टाइम से लिया हुआ है, मैंने पहले भी इसकी प्रमोशन की हुई है। लेकिन सच में भाई इतना कुछ ज़बरदस्त था ना, मतलब सेकंड्स में कीमा बन रहा था, सेकंड्स में सब्ज़ी हो रही थी, सब कुछ। और है भी बड़ा कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा है, कोई इतना बड़ा साइज़ भी नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल जी, मैंने फिर ऑयल डाला, साथ ही मैंने फिर इसके प्याज डाले, थोड़े से ट्रांसलूसेंट हुए तो मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। और फिर इसमें बाकी के स्पाइसेस, जिसमें नमक मिर्च काली मिर्च, और साथ ही मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया था और टमाटो पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, मैं लज़ानिया जब भी बनाती हूँ ना, एक तो मुझे खैर बनाना बड़ा ही मुश्किल लगता है क्योंकि इसका बहुत सारा काम होता है। लेकिन हर ईद पे मुझे ये फरमाइश सारे करते हैं कि भाई लज़ानिया बना दें, क्योंकि मैं बहुत चीज़ भर भर के डालती हूँ तो वो बड़ा मज़े का बनता है। लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, मैं जो रेड सॉस वाला स्टेप है ना, वो मैं इसी में ही कर लेती हूँ, कीमे के साथ ही। तो जितनी मुझे रेड सॉस की मुझे चाहिए होती है क्वांटिटी, वो मैं साथ ही डाल के और बस उसको डन कर देती हूँ। अच्छा, मैंने मिक्स हर्ब इसमें डाले थे। फिर जैसे ये कुक हुआ तो मैंने इसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई वो भी डाल दी थी। बस उसको मैंने कुक करके अच्छे से पका के और साइड में बोल में रख दिया था। फिर मैंने पैन को फिर से धोया और अब मैं इसमें वाइट सॉस बना रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले मक्खन डाला है, ऑयल डाला है, साथ ही मैंने 3 से 4 चम्मच मैदा के डाल दिए हैं। उसको अच्छे से कुक किया। मतलब जैसे ही मैदे में अच्छी सी खुशबू आने लगी तो मैं इसमें डाल दूँगी दूध। अच्छा, साथ ही ना मैंने 2 चिकन क्यूब भी ऐड कर दिए थे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक पैकेट क्रीम का मैंने ऐड कर दिया था। नमक और काली मिर्चें ऐड कर दी थी, और साथ ही मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दूँगी। चीज़ क्योंकि फ्रीज़र का था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन बड़ा अच्छा सा ना मेल्ट हो गया था। बड़े ही मज़े की ये वाइट सॉस बनती है। और मैंने कहा ना, मैं लज़ानिया बहुत अच्छा बनाती हूँ क्योंकि मैं चीज़ बहुत अच्छी डालती हूँ, बहुत सारी डालती हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी सॉस। लज़ानिया शीट्स भी मैंने बॉईल कर ली थी। अच्छा, ये मैं चांद रात का आपको अभी शेयर कर रही हूँ सारा। और ये काम मैंने सारे करके रख लिए थे। इसके बाद ये चिकन लेग पीस मेरे पास है क्योंकि इसकी मुझे बिरयानी बनानी थी। तो मैंने इसमें इसमें भी सिर्फ नमक मिर्च और थोड़ा सा सिरका लगा लिए थे। इसको भी मैं कलर दे के ना, इसको भी मैं साइड पे रख लूँगी, बल्कि मैं तो इसका मसाला भी बना के रख लूँगी। फ़िलहाल जी, ये मैं कर रही हूँ इसकी असेंबलिंग। और असेंबलिंग के लिए मैंने सबसे पहले नीचे डाली है वाइट सॉस। इसके ऊपर मैंने शीट्स डाली हैं, फिर मैंने कीमा डाला है, फिर मैंने वाइट सॉस डाली है, फिर इसमें चीज़ डाली है। बस इस तरह जिस तरह चाहें आप अपनी हिसाब से लेयरिंग करके इसको डन करके फिर मैंने क्लिंक रैप लगाया और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, ये वैसे दावतें शावतें होती हैं ना, उससे पहले भी आप करके रख सकते हैं, 2 दिन पहले भी आप करके रख सकते हैं, इवन फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा की मेहनत होती है। और मैंने 2 डिशेस बनाई थी, क्योंकि एक डिश मुझे शाजी को देनी थी, एक डिश मैं फिर अपने ज़ाहिर घर में यूज़ हो जाएगी। और बस ये मेरी एक चीज़ हो जाएगी। दूसरा बिरयानी का मसाला भी मैं अभी बना लूँगी और वो भी मैं बना के
और वो भी ऐसे ही थोड़ा सा ठंडा करके ना पूरा का पूरा पतीला मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि कल सिर्फ मैंने उठना होगा, चावल बॉईल करने होंगे, लाज़ानिया को मैंने ओवन में रखना होगा और बस काम मेरा ना तकरीबन डन हो जाएगा। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो चीज़ों को और तरह से मैनेज करना होता है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हेल्प नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, बिल्कुल करके दिखाते होते हैं काम। और मैंने भी अपना काम कर लिया था और ये देखिए मैंने दोनों को ना क्लिंग टैप रैप लगा के रख लिया था। अच्छा, ये ना मैंने एक दिन पहले ही ब्राउनीज़ और ये मैंने केक ऑर्डर किया था। ये मुल्तान में है और ये बड़े ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनाती हैं, बड़े ज़बरदस्त केक बनाती हैं। तो ये होममेड बिज़नेस है इनका, मतलब घर में ही ये सारा ही बिज़नेस चलाती हैं और इनका टेस्ट हमें इतना पसंद है। कोई भी ओकेजन होता है मैं इनको बस कह देती हूँ या आराम से भेज देती हैं। एक तो कहीं ना जाने की झंझट, दूसरा ये कि टेस्ट जो है वो आम बेकरीज़ वाला नहीं होता, बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो इनका मैं लिंक भी दे दूँगी, इनसे आप रब्ता करके, इनका नंबर भी मैं दे दूँगी। क्रेज़ी लैब के नाम से है इनका पेज और सिर्फ मुल्तान में ही ऑर्डर करा सकते हैं, बाहर वाले नहीं करा सकते। अच्छा, मैंने चिकन पीस जिसमें फ्राई किए तो उसको मैंने निकाल लिया था और उसी ऑयल में ना मैंने डाला है जी प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक कुक करूँगी। उसके बाद उसमें अदरक और लहसुन चला जाएगा। अच्छा, मेरे पास ना लहसुन भी नहीं था, वो मैंने अभी के अभी चॉप करके रखा था। इसके बाद मैंने टमाटर जो है वो ब्लेंड कर लिए थे, 5-6 टमाटर थे, क्योंकि ज़ाहिर है बिरयानी में टमाटर के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। वो मैंने ब्लेंड करके डाल दिए। बस इसका अच्छा सा मसाला बना लूँगी, साथ में इसके एक बिरयानी का पैकेट डाल दूँगी और थोड़े से मैं ऊपर से मसाले डालती होती हूँ, क्योंकि इसमें चावलों का ज़ाहिर है जाना होता है, तो चावलों के हिसाब से फिर मैं नमक, मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डाल देती होती हूँ। इससे ना ज़रा टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। बस ये मसाले को अच्छे से भून लूँगी, मसाला भून के और इसमें छोड़ दूँगी ये जो चिकन फ्राई हुआ है, ये छोड़ के इसको ढक के रख दूँगी। जब ठंडा होगा तो ऐसे का ऐसे ही ये फिर फ्रिज में चला जाएगा और फिर कल जो भी काम है मैं सारा चावल बॉयल करके सारा कर लूँगी। अच्छा, अगले दिन सुबह मैं उठी और अम्मी ने ना सेवइयाँ भेज दी थी, मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो सेवइयाँ तो मैंने खा ली थी, घर के सारे काम शाम भी कर लिए थे, सारा कुछ हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी से ना खाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि शाजी ने आज खाना बनाना नहीं था, तो खाना मतलब मेरी तरफ से ही था, या तो वो इधर आके खा लेंगे या फिर मैं भेज दूँगी, जो भी था। बहरहाल खाना मैंने ही बनाना था, क्योंकि शाजी की ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो बस मैंने फिर चिकन पीस निकाले, उनको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने कुक करने रख दिया था, क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्चा था। तो इस साइड पे ना मैंने फिर बीफ को ना गला लिया था कुकर में। उसके बाद मैंने उसको कढ़ाई में शिफ्ट किया और मैंने प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको पहले गला लिया था। फिर मैंने बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया वगैरह डाल के उसको मैं साथ साथ भून भी रही थी। और जैसे जैसे भून रहा था, अच्छा, बीफ क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला था ना, तो वो ज़रा जल्दी कुक हो गया था। तो बस ये बीफ हो गया था, तो इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको भी डन कर लिया था। ये बीफ वाला जो है ना काम, ये बिल्कुल अगले दिन डिसाइड हुआ कि सालन तो कोई था ही नहीं, और मैंने कहा चलो मैं मेरे पास बीफ रखा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी से ना वो कुक कर लेती हूँ। तो बस ये बहुत मज़े का बीफ भी रेडी हो गया था। एंड में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी और बस इसको ढक दिया था। शाजी जहाँ पे आई और उसने कहा कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, तो मैंने कहा हाँ बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो जल्दी जल्दी से ना फिर मैंने शाजी को कहा कि मुझे फिर सूट इस्त्री कर दो। तो वो सूट अभी निकाल ली थी, तो मैंने कहा दिखाओ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। सुबह से किचन में लगी हुई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, और मैंने कहा चलो मैं आराम से रेडी हो ही जाऊँगी। बस फिर करते करते को 3-4 बज ही गए थे आराम से ना। तो फिर बस मैंने ये वाला जोड़ा पहन लिया था, ये मेरे अपने ही ब्रांड का है और ये ना रॉ सिल्क में है। मौसम क्योंकि अच्छा था तो इस तरह के कपड़े ना पहने जा सकते हैं। शिफॉन का दुपट्टा था इसके साथ और बड़ा ही प्यारा ये कलर था और बड़ा ही प्यारा ये जोड़ा था। इसमें टैसल्स वगैरह भी सारे लगे हुए हैं। तो बस ये जोड़ा मैंने पहन लिया था। अब बस ये खाना वाना सारा हो गया था और मैंने कहा चलो मैं टेबल जल्दी से लगा लेती हूँ। मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि भाई ये भी मैंने इतनी मुश्किल से बनाई हैं, ये भी मैं रात से लगी हुई थी। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो मैं ईद पे बनाऊँ ना, क्योंकि 2-3 चीज़ें थी और हैवी वाली चीज़ें थी। और स्वीट डिश मैंने कोई नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने बताया ना अम्मी ने सेवइयाँ भेजी थी, मैंने वो खा ली थी। इसके अलावा मेरे घर में किसी ने भी सेवइयाँ अभी तक नहीं खाई थी, वो मैंने फ्रिज में ही रखी हुई थी। तो मीठे के तौर पे मेरे पास यही चीज़ नहीं थी, तो मैंने ये वाली रख दी। लसानिया मैंने बेक करके रख दिया था और ये ब्राउनीज़ पर निकाल के रख दूँगी। ब्राउनीज़ तो वैसे ही
बच्चे बड़े सारे खा ही लेते हैं। और ये केक स्टैंड मुझे जिसने गिफ्ट किया था, मैं जब भी निकालती हूँ ना मुझे वो आंटी बहुत याद आती हैं। ये यूएस वाली एक आंटी शनाज थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। जब भी मैं निकालती हूँ ना मुझे वो याद आती हैं। पता नहीं वो देखती भी होंगी ब्लॉग, अगर देखती हैं तो मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि वो ठीक हैं। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको जिन जिनको मैं नहीं बोल सकी सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। यहाँ जी बिरयानी जो है माशाल्लाह से रेडी हो गई थी, तो ये मैं डिश में निकाल ली थी। और इतने कोई मज़े की बिरयानी बनी थी, हालांकि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में सारा काम किया था। मतलब बस बहुत जल्दी जल्दी में मैंने इसकी लेयर लगाई थी। पता नहीं मैंने वीडियो भी बनाई है या नहीं। बहरहाल से बिरयानी माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। खिले खिले चावल थे और टेस्ट बहुत अच्छा था, बड़ा बैलेंस सा टेस्ट था। सबको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आ गई थी ये बिरयानी। और यकीन करें सारा का सारा दिन मेरा ऑलमोस्ट किचन में निकल गया था। मतलब वाकई ईद बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चों ने कोई काम नहीं करना होता, तो बड़ा नहीं करना होता है। और इसी में मज़ा होता है कि आप घर में खाने बनाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी कि मैं प्रॉपर सही से ना अपना व्लॉग शूट नहीं कर पाई प्रॉपर। मैं आपको ईद मुबारक, मेरा दिल था कि मैं सामने आके आपको ईद मुबारक कहती, बड़ा अच्छे से व्लॉग का स्टार्ट करती, लेकिन वो चीज़ें बस नहीं कर पाई क्योंकि बेटा अभी मेरा बहुत छोटा है, खैर से 9 महीने का हो गया है। तो वो ना बहुत तंग करता है। और उसको मैंने सूट पहनाया हुआ था वाइट वाला, मैं एंड में उसकी छोटी सी पिक्चर लगा दूँगी, तो वो उसमें बहुत तंग हो रहा था। फिर मैंने खैर उसका चेंज करा लिया था। वो बार बार मुझे तंग कर रहा था, मैं कभी उसकी तरफ भाग रही थी, कभी मैं किचन में भाग रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो इतना कोई मेरा ये बिज़ी दिन गुजरा। तैयार मैं हो गई थी, बस जैसे तैसे शाजी ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि तैयार हो जाओ, कम से कम कपड़े तो पहन लो ना। तो मैंने कहा चलो। खैर फिर खाना मैंने तो अभी खाया नहीं था, मैंने टेबल पे लगा दिया था, बाकी सबने खा लिया था। मैंने कहा मैं अब बाद में देखूँगी, क्योंकि बेटा मेरा मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। और अभी सारे बस बैठ के खाना खा लेंगे। और शाम को ना मैं थोड़ी सी तैयार हुई थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा घुमाता हूँ, सारा दिन तुम किचन में लगी रही हो। बस ये था मेरा ईद का दिन। अब मिलूंगी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।